के हिसाब से हम बात करेंगे। करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से हम बात करेंगे। जी, मीटिंग रिकॉर्डिंग शुरू प्राइस एक्शन के हिसाब से जब यहाँ पर मैंने एनालिसिस सेक्शन में कहा था कि 50 मिनट टाइम फ्रेम में बीटीसी में बुलिश डाइवर्जेंस है, तो किसी ने वो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जी जी, अभी बताएं। सॉरी, जब क्या कह रहे एनालिसिस सेक्शन में 23 अगस्त को मैंने कहा था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस है और प्रॉफिट एंड हैं? लॉस जी सेक्शन में लॉन्ग भी लगाकर दिखाया था। तो पढ़ा जी था ना? जी, अगर किसी ने नहीं पढ़ा था तो अल्लाह बिल्कुल। टॉपिक दे के हम पढ़ा करें। मगर जी खैर, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जब 7 डेज की ईएमए ने 21 डेज की ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, हमें पहली कंफर्मेशन ये वाली कैंडल में मिली है। दिख रही कैंडल जो जी 21,424.6 तक गई, जिसका लो 21,297.2 था, जो क्लोज हुई 21,390.2 पे, है ना? इसके जी, बाद देखें जी, सेकंड कंफर्मेशन, इससे थर्ड पिछली कैंडल कंफर्मेशन। पे नहीं है कंफर्मेशन? नहीं, ये कंफर्मेशन के लिए नहीं होती, ये तो बस कटते हुए बनी है ना। और अच्छा, इसमें बॉडी नहीं लगी तो अच्छा। अच्छी बात है। ठीक है, अगर बॉडी भी लगती तो हम खैर इग्नोर करते बॉडी लगने को। मगर ये फर्स्ट, सही है। सेकंड, थर्ड, ठीक है। सेकंड, ये थर्ड। देखिए आगे क्या हुआ था। आगे जाकर बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हुई थी यहाँ पर इस कैंडल में, ठीक है। जब 21 डेज की ये मैंने येलो लाइन ने पिंक लाइन को क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ, है ना? जी जी, हाँ, मगर मगर इसमें एक और बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई, जो कि मतलब काबिले गौर कहते हैं ना उसको, काबिले गौर है कि ये देखें जब ये नीचे आया तो इसने हायर लो बनाया, ठीक है। 21,132 प्राइस एक्शन के ऊपर बात हो रही है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्राइस एक्शन का गुलाम है। वॉल्यूम भी कुछ नहीं है प्राइस एक्शन के बगैर। सब कुछ प्राइस एक्शन सबका वो है, क्या बोलेंगे, गॉडफादर, समझ रहे हैं? जी अभी जब ये उठा है दोबारा से ऊपर की तरफ, फिर देखे कहाँ गई 21 डेज की में, फिर से ऊपर, है ना? और इधर क्या है, हायर लो बना है। हैमर दिख रहा है, हैमर, हैमर दिख रहा है 21,132, ये जी। हाँ। वाटर बैंड भी देखेंगे तो ये हैमर ही है, ठीक है। कहाँ बना है ये देखें आप। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म होने के बावजूद क्यों बेरिश नहीं हुआ ये मामला, क्यों नीचे नहीं आई प्राइस? क्योंकि यहाँ पर हैमर बन गया। ये हैमर है, ये किसको नहीं समझ में आ रहा बोले। ये हैमर है, ठीक है। बॉलिंगर बैंड के एंड में बना है, प्राइस ऊपर, सही है। और ये हायर लो बना है, ये देखें 20,874 के नीचे जब तक नहीं जाता ना, तब तक ये लॉन्ग कंफर्म ही है, समझ रहे हैं? ये जो लॉन्ग है ना, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन से बना हुआ, ये खत्म नहीं है जब तक 20,874 के नीचे प्राइस नहीं जाती। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? जी, प्लीज जी जवाब जी दें। ये आपसे अर्ज करनी थी मुझे, करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से, जो भाई ईएमए को समझते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को समझते हैं, वो हाँ कहें। जी, बिल्कुल। सिर्फ हैदर रजा भाई समझते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, ईएमए को, बाकी सब भी समझते हैं कि नहीं समझते? फारूक भाई, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है। तो मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है दो मोबाइलों में। एक में रिकॉर्डिंग हो रही है, स्क्रीन हो रही है, एक में रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी वॉइस। मैं फ्री होके हुजूर, इंशाल्लाह आपकी वीडियो देख लूंगा। हुजूर, ये कोई क्लास थोड़ी चल रही है जिसके अंदर आपको मैं बस कुछ बताए जाऊं, बस बताए जाऊं और बाद में आप देख लेंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे जब तक जवाब नहीं मिलेगा मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मुझे जानना है कि ये में किस किस को आता है और किस किस को नहीं आता। और ये जो मेरे को ये यकीन मैं है, इसको तो हमें पता है।
रिकॉर्डिंग मुझे इसलिए कि ये ताकि कोई नई चीज आप सिखाते भी है तो कम से कम हमें बाद में पता चल जी जी, ये नई चीज अर्ज की है ना मैंने आपसे कि जब तक भले बियरिश डाइवर्जेंस कंफर्म है, भले 21 डेज की है, मैंने 50 डेज की है, को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, येलो लाइन ने पिंक लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है, प्राइस नीचे भी जा रही है। आप देखेंगे प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन ये है कि हायर लो बना है, खत्म, फिर नहीं है बियरिश, फिर लॉन्ग कंटिन्यू है, कंटिन्यूएशन है लॉन्ग की, लॉन्ग कंफर्म है, क्योंकि 20,874 को जहां से उठा था प्राइस हमारी कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन से पहले, वहां तक प्राइस आई नहीं दोबारा पलटकर। अगर वहां आती या उससे नीचे जाती, हमें लोअर लो मिलता हायर लो के बजाय, तो ठीक था, तो हम बोलते कि लॉन्ग कंफर्म नहीं है। वरना तो ये जो चल रहा है ना 23 अगस्त से, ये खत्म नहीं हुआ अभी तक। सही। जो मैंने एनालिसिस सेक्शन में बोला था, जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में बताया था, जो मैंने लॉन्ग खुद भी लगाया था, जो मैं बंद कर चुका हूं अभी, ऐसा थर्ड क्लास लॉन्ग कितना लंबा चलाऊंगा। तो बात करने का मकसद ये, वो भी बेयरिश मार्केट के अंदर, बट स्टिल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस दिख रही है आप लोगों को, वो अब तक खत्म नहीं हुई, ये बोलने का मकसद है। चले लॉन्ग कंफर्म हो ना हो व्हाट्सोएवर, बट खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि उसने अब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। एमएसबी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे होगा, बुलिश डाइवर्जेंस कैसे एकदम नल एंड वॉइड होगी, जब 20,874 के नीचे प्राइस आकर क्लोज होगी। ये बात क्लियर हुई? मुझे लग रहा है ठीक कि है। जिनको ईएमए का बताया है मैंने, बुलिश डाइवर्जेंस कैसे कंफर्म होती है, बेयरिश डाइवर्जेंस कैसे कंफर्म होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश डाइवर्जेंस होती कैसे है, प्राइस ऊपर जाने की निशानी क्या है, बेयरिश डाइवर्जेंस होती कैसे है, प्राइस नीचे जाने की निशानी क्या है, ये सारी बातें जिनको मैंने ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताया है, उनको भी नहीं मैंने ये बात बताई। मुझे ऐसा लग रहा है कि हायर लो बना दिया, प्राइस एक्शन सब कुछ है, भले 21 डेज की है मैंने, 50 डेज की है, को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, स्टिल डजंट मैटर, क्योंकि उसने हायर लो बनाया। जब हायर लो बनाया, लोअर लो नहीं बनाया, तो अब तक 15 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी जी। अब ये क्या जी चैट में लिख रहे हैं, कोई पढ़ के बता देगा? क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं वो देख लूं, मगर मैंने नहीं देख पाया। ये चैट में लिखा है, ये कह रहा है कि मुझे नहीं समझ फारूक भाई। हाँ, उनको नहीं पता ना, कारी उस्मान बिन सईद ने तो अभी अभी ज्वाइन किया हमें, तो उन्हें ईएमए का पता ही नहीं होगा। कारी उस्मान बिन सईद मेरे सवाल नहीं शिक्षा पूछ, टाइम पढ़ा हुआ मैंने। ये ना भैया से पूछ रहे हैं, वैसे मुझे भी इतना नहीं पता। पहले मैंने शेरंजम से यासिर भाई पूछ रहे हैं। दो तीन जी लेक्चर जी, सुने थे ये इनमें के, लेकिन बस पल्ले ये से इतना नहीं देखें, पड़ा। शिक्षा टाइम फ्रेम में मैं चला गया हूँ बीटीसी यूएसडीटी में, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? जी शिक्षा टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ कि हमें एक बहुत बेहतरीन लॉन्ग मिला था, ठीक है? तो वो उसके अंदर कैसे वो हमें बेहतरीन लॉन्ग मिला था, एक तो ये बात थी उसके अंदर कि ये हैमर बना था, दिख रहा है हैमर जी 18901 वाला, दिख रहा है? जी जी यहां से ही लॉन्ग लगा सकते थे क्योंकि ये हमारी अप ट्रेंड लाइन थी, और छोटे टाइम फ्रेम्स में जब हम एंट्री लेते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम्स में लेते हैं, वो क्या होती है, 1 आवर में लेते हैं एंट्री, 15 मिनट में लेते हैं, है ना? तो जब ये हैमर बन रहा था, 6 आवर टाइम फ्रेम की एक कैंडल है ये, क्या है ये, 6 घंटे की एक कैंडल है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? जी तो जब ये बन रहा था हैमर 6 आवर टाइम फ्रेम में, उस वक्त 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में बहुत से कॉन्फ्लुएंसेस और कंफर्मेशंस थी ऑलरेडी कि यहाँ पर आप लॉन्ग लगा दें, ठीक है? तो जिसने यहाँ लॉन्ग लगाया ठीक है, जिसने यहाँ नहीं भी लगाया, तो ये 6 घंटे गुजरे, फिर ये 6 घंटे गुजरे, फिर ये 6 घंटे गुजरे, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, फिर ये 6 घंटे गुजरे, 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 गुजरते गए, ये फिर ये 6 घंटे गुजरे, फिर ये टाइम आया, ये दिख रहा है, ये कैंडल दिख रही है? जी
जब 7 डेज की ईएमए ने 21 डेज की ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? जब विग जो है वो भले लगे मगर वो ना लगे, क्या बोलते हैं, कभी भी बॉडी ना लगे। ठीक है, पहली शर्त हो गई, पहली कंडीशन हो गई, पहला कॉन्फ्लुएंस मिल गया। 7 डेज की ईएमए ने 21 डेज की ईएमए को, और ये अगर नहीं आता है ईएमए का तो फिर वो जाकर देख लें, वो है क्या रिसेक्शन में है? स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, पिन मैसेजेस सेक्शन में, पिन मैसेजेस सेक्शन में क्लियरली ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ वहां पर भी। ठीक है, 7 डेज की ईएमए हमारी ग्रीन कलर वाली है, 21 डेज की ईएमए हमारी येलो कलर वाली है। ठीक है, जब जब 7 डेज की ईएमए 21 डेज की ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, किधर, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, तब तब लॉन्ग होगा, तब तब लॉन्ग होगा। ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? जी 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 के बाद कंफर्मेशन कैसे मजीद मिलती है? ये हमारी पहली कैंडल बनी, जब ग्रीन लाइन ने 21 डेज की ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया। इसकी बॉडी टच नहीं होनी चाहिए, इसकी बॉडी टच नहीं होनी चाहिए, विक टच हो मसला नहीं है। ये फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई। फिर ये दिख रही है दूसरी कैंडल जो जी क्लोज हुई है 20,778 पे, इसकी भी देखें विक टच हो रही है और बॉडी टच नहीं हो रही। शर्त ये भी है कि सब ग्रीन होनी चाहिए, कोई भी रेड नहीं होनी चाहिए कैंडल। ठीक है, फिर ये देखें, ये तीसरी हो गई, थर्ड कंफर्मेशन। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपको एक बड़ा सा 6 घंटे तक डाउनफॉल दिखा जिसमें पूरी दुनिया बेरिश हो गई। मगर क्योंकि मुझे कैंडल कंफर्मेशन पता थी, कैंडल्स जो फॉर्मेशंस होती हैं उसकी कंफर्मेशन पता थी, एज पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए, मैं इधर कोई बेरिश नहीं हुआ, मैं इधर लॉन्ग ही था। ठीक है, फिर ये देखें, ये 6 घंटे तक गिरती रही मार्केट। उसके बाद क्या हुआ? 6 घंटे डोजी बना। ठीक है, ये हमारी सपोर्ट के ऊपर बना है डोजी के नहीं बना है? ऊपर सपोर्ट के जी ग्रीन लाइन के ऊपर बना है कि नहीं बना है? बना है ना? जी बिल्कुल। जी जी ठीक है, तो इसके बाद क्या होना चाहिए? लॉन्ग कंटिन्यू होना चाहिए ना? लॉन्ग कंटिन्यू हुआ, देखें 6 घंटे फिर कैसी गई मार्केट ऊपर। सोचे किस गरीब ने इधर शॉर्ट लगाया हो इस 6 घंटे के अंदर, और फिर उसने स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट ना लगाया हो, समझ रहे हैं, और उसने फिर स्टॉप लॉस इन लॉस भी ना लगाया 1% रेशियो के हिसाब से, तो फिर मार्केट ने उसका क्या हशर किया? देखें, अभी ये देखें फिर कहाँ गई प्राइस। मजीद कंफर्मेशन हमें 21 डेज की है, मैंने जब 50 डेज की ईएमआई को ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो मिल गई। देखिए प्राइस कहाँ गई फिर, 24,277। यहां तक बात समझ में आ गई? जी अब ये देखें, ये लॉन्ग यहाँ पर खत्म नहीं हुआ 24,277 में, यही लॉन्ग था जो 25,200 तक चला। समझ रहे हैं आप? जी ये भी बात क्लियर हो गई? हाँ जी ठीक है, और अभी ये जो शॉर्ट चल रहा है 25,200 से, क्या ये खत्म हो गया? तो बिगर टाइम फ्रेम्स में ये भी खत्म नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम्स में ये भी अब तक खत्म नहीं हुआ। जैसे 3 डे टाइम फ्रेम है, तो जब तक ये 100 डेज की ईएमए 300 डेज की ईएमए के नीचे नहीं आ जाती, 200 डेज की ईएमए 300 डेज की ईएमए के नीचे नहीं आ जाती, तरतीब से पूरी छतरी नीचे की तरफ नहीं खुल जाती ना, तब तक क्या होगा? ये सब बंद कर देता हूँ, आप लोग क्लियर हो जाए। समझ में आ रही है? ये स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? समझ में आ रहा है? जी जी ये कैंडल जी 3 जी दिन की है, ये कैंडल 3 दिन की है। इसमें अभी बाकी है बिगर टाइम फ्रेम में 100 डेज की ईएमए को 300 डेज की गोल्डन वाली लाइन के नीचे आना, और उसको 200 डेज की ईएमए को 300 डेज की ईएमए के नीचे गोल्डन वाली लाइन के नीचे आना। तो बिगर टाइम फ्रेम्स में हम अभी तक बेयरिश है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारा लॉन्ग कंफर्म है, मतलब कंफर्म है भाई ये। क्यों? क्योंकि हायर लो बनाया जा रहा है,
हायर हाई बनाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? जो 23 अगस्त से उठा है, जो मैंने एनालिसिस सेक्शन में डाला था, दिख रहा है? ये दिख रही कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम की? जी जी। तो समझ में आ रहा है या मैं अपने आप से बातें किए जा रहा हूँ? नहीं नहीं, हाजिर है हाजिर है। हाँ, तो ये देखें, जब ये 7 डेज की ईएमए ने 21 डेज की ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया, बॉडी टच नहीं हुई, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर बॉडी भी टच होती तो मान लेते इसको लॉन्ग, मगर आगे देखिए क्या हो रहा है। ये पहली कंफर्मेशन है ये, ठीक है? ये दूसरी, ये तीसरी, उसके बाद देखें प्राइस नीचे आई, सपोर्ट ली 21 डेज की ईएमए पर, फिर देखें क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, जी फिर बाद में नीचे आई प्राइस, तो क्या हुआ, हमें लगा कि बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म है, मगर कंफर्म नहीं है, क्योंकि हायर लो बना दिया, हैमर बना दिया। लॉन्ग कंटिन्यू है भाई, देखें फिर हायर हाई बनाया 21,925, दिख रहा है आपको? जी। फिर ये कंटिन्यू है, अभी तक कंटिन्यू है। ये कब, इसको मौत कब आएगी? ये देखिए, ये बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म करता है मगर गिरता नहीं है। कल रात मैंने काशिफ लशारी भाई को बताया था, अगर काशिफ लशारी भाई हैं तो मेरी बात से एग्री करेंगे। कल रात को मैंने उन्हें बताया था कि असूलन एज पर 4 आवर टाइम फ्रेम, आफ्टर दिस डोजी काइंड कैंडल, क्या बनता है बिटकॉइन का? बिटकॉइन का बनता है कि नीचे आए और रीटेस्ट करे अपनी अप ट्रेंड लाइन को। ये क्या हो गया? बाइनेंस ने मुझे बाहर निकाल दिया। क्यों? बाइनेंस मुझसे नाराज है। कहते हैं आप ज्यादा पैसे लूट दिए बाइनांस से। बाइनेंस ने मुझे बाहर क्यों निकाला? एक सेकंड, पता नहीं क्या चल रहा है ये। जी, मैंने काशिफ लशारी भाई को रात सोने से पहले बताया था कि बनता है यहाँ पर रीटेस्ट करना। क्या करना? रीटेस्ट करना। अगर यहाँ पर अभी रीटेस्ट नहीं करता है, गिरता नहीं है और यहीं से ऊपर चला जाता है, तो फिर गंदा क्रैश करेगा ऊपर जाकर। समझ रहे हैं आप? जी भाई जी, आ गए हमें भी। हाँ, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम्स में बीस ये क्या टाइम है? ये बियरिश है, मगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये क्या है? बुलिश डाइवर्जेंस है अभी तक। क्यों है भाई? आप बोलोगे क्यों है? 21 डेज की ईएमए ने भी क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ, 7 डेज की ईएमए ने तो बहुत पहले गिव अप कर दिया, ये तो बियरिश है, यही बोलोगे ना आप लोग। मगर आप ये भी देखो ना, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा। मार्केट स्ट्रक्चर कब ब्रेक होगा? जब 21,295 के नीचे क्लोजिंग हो, इसके नीचे क्लोजिंग हो, इसके नीचे क्लोजिंग हो। समझ रहे हैं? ये सिर्फ हायर हाई बनाता, हायर लो बनाता जा रहा है। जिस वक्त इसने, आप लोग को ये बात क्लियर हो रही है प्राइस एक्शन वाली या नहीं क्लियर हो रही? क्योंकि यही सब कुछ है। ये देखें 2874, ये हायर लो है, ठीक है? ये हायर लो है, ये हायर लो है, ये इसको लोअर हाई बोले या हायर लो बोले, जो बोलना है बोले। देख रहे हैं? हायर लो है, लेकिन हायर इससे लो है। ऊपर ऊपर जा रहा है। हाँ, जब तक ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, एमएसबी जिसे कहते हैं, जब तक एक भी, मिसाल के तौर पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम उठाकर देखते हैं, ये 8901 से जो उठा, इसने क्या किया? बनाया ना हायर लो, ठीक है? फिर हायर लो 22,370, फिर हायर लो, ठीक है? समझ रहे हैं? क्लियर हो रही है बात? या जूम इन करके दिखाना है? ये लें, जूम इन करके देख लें। हायर लो है ना, ठीक है? फिर हायर लो, ठीक है? यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर आने के बाद ये लाइन दिख रही है लेफ्ट की तरफ जो जा रही है, जी दिख रही है आप लोगों को? ये जी यहाँ आने के बाद इसने मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। यहाँ आने के बाद इसने लोअर हाई बना दिया, ये लोअर लो सॉरी बना दिया, लोअर हाई गलती से मुंह से निकल गया, लोअर लो बना दिया, 20,742 तक गिर गया ये। समझ रहे हैं आप? जी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया हमारा, यहाँ पे लॉन्ग खत्म हो गया 6 आवर टाइम फ्रेम का। क्लियर हो रही है बात? जी।
अब जो शुरू हुआ है, अब शुरू हुआ हुआ 15 मिनट टाइम फ्रेम का, स्मॉलर टाइम फ्रेम का लॉन्ग, जो कि चले तो चांद तक भी हो सकता है, सारे टाइम फ्रेम्स को लॉन्ग कर सकता है। ये जो 23 अगस्त से शुरू हुआ है ना, ये अब तक खत्म नहीं हुआ। मैं आपको इसकी वो बताना चाह रहा हूँ, कैंडल फॉर्मेशंस की कंफर्मेशन फालतू कंफर्मेशन नहीं होती, अच्छी कंफर्मेशन होती है। इसके बाद जो बंदा लॉन्ग लगाता है सपोर्ट से यानी कि या तो यहाँ हैमर से घुसा हुआ है बंदा अंदर ऑलरेडी, ठीक है, या तो बंदा यहाँ से घुसा हुआ है 50 EMA की सपोर्ट से, यहाँ से, ठीक है। अब वो जो लॉन्ग चल रहा है, यहाँ गिरा भी तो कोई मसला नहीं है, हायर लो बनाया, फिर चढ़ गया, फिर चढ़ गया, वो वहां तक गया, फिर यहाँ आया भी तो कोई मसला नहीं, फिर देखे वहां तक गया ऊपर, समझ रहे हैं? गिरा भी तो मसला नहीं, एक बड़ा सा डब्ल्यू बना के फिर उठ रहा है। प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको? आप बोलेंगे यार ये बेयरिश डाइवर्जेंस कंफर्म है। 7 डेज की EMA ने भी नीचे की तरफ क्रॉस किया हुआ है, 21 डेज की EMA को यहाँ पर किया हुआ है ना, ग्रीन लाइन ने येलो लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस दिख रहा है ना? जी कोई जवाब दे तो जी आगे जी बढ़ूं। जी सर जी जी। फिर ये 21 डेज की EMA ने 50 डेज की EMA को नीचे की तरफ क्रॉस किया हुआ है। अब ये बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? बियरिश डाइवर्जेंस। और इसको क्या कहते हैं जब 21 डेज की EMA भी नीचे की तरफ कर दे? हम कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस कंफर्म, ठीक है। मैं कंफर्म आपको आज एक नई बात बता रहा हूँ कि बियरिश डाइवर्जेंस इसके बाद भी कंफर्म नहीं होती जब तक के लो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो जाए। मार्केट स्ट्रक्चर कब ब्रेक होगा? जब इसके नीचे क्लोजिंग होगी, समझ रहे हैं? जी मेरे को वो समझ लग रहा है। अगर तरतीब में अब चलता समझ में आ जाएगा गई? तो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। हाँ, तब जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा, जब तक हमें ये हायर लोज मिलते रहेंगे, तब तक तो लॉन्ग ही है ना भाई। जी मेरी बिल्कुल अगर विन ट्रेड चल रही है लॉन्ग में, तो मैं वो क्यों बंद करूं? चलते रहने दूंगा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा कर, समझ रहे हैं? नहीं सर जी, क्लियर हो रही है बात? अगर ऐसे होता है, अगर 2-3 घंटे बाद वो यकदम नीचे गिर जाती है, फिर वो हाँ, स्टॉप लॉस। यकदम नीचे गिर जाए जी, एकदम नीचे गिर जाए, यहाँ पर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर आ जाए, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। ये लेफ्ट पे लाइन दिख रही है, लेफ्ट पे मैं दिखा रहा हूँ, जी जी विक जी। दिखा रहा हूँ आपको लेफ्ट की। इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, लगाओ शॉर्ट, तो आपका समझ यहाँ रहे? जो लॉन्ग है वो आपका लॉन्ग का स्टॉप लॉस इधर लगा होगा। 100% मेरा लॉन्ग का स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट यहाँ लगा होना चाहिए, नहीं जी तो मुझे लॉन्ग यहीं बंद कर देना चाहिए, पोजीशन ही क्लोज कर देनी चाहिए, या तो मुझे अपना लॉन्ग यहाँ बंद कर देना चाहिए था 21,925 में। एक्चुअली मैंने यहाँ बंद कर चुका हूँ, मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं है इस लॉन्ग से, तो मैं यहाँ बंद कर चुका हूँ, ठीक है। जी ठीक। मेरा कोई लॉन्ग नहीं लगा हुआ, ये सारे शॉर्ट ही लगे हुए पोजीशन मार्केट में, समझ रहे हैं आप? अगर ये मार्केट हम सबको बेवकूफ बनाकर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किए बगैर, भले बियरिश डाइवर्जेंस बार बार है, स्टिल ऊपर जा सकती है, ये भी बताना चाह रहा हूँ आपको। जी ये क्लियर हो रहा है? कैसे यार, कैसे बियरिश डाइवर्जेंस कंफर्म है? ये देखिए, ये बियरिश डाइवर्जेंस हो गई 15 मिनट टाइम फ्रेम में, लॉन्ग तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चल रहा है ना, और किसी टाइम फ्रेम में तो कैंडल कंफर्मेशंस नहीं है हमें, है ना? आसान लफ्ज कर रहा हूँ, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन बोलने के बजाय कैंडल्स तो हमें वैसी नहीं मिली ना जैसी 15 मिनट टाइम फ्रेम में मिली है, तो जी लॉन्ग तो उसी टाइम फ्रेम में चल रहा है ना, छोटे से टाइम फ्रेम में। फिर क्या हो गया, यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस दिख गई, ये इस कैंडल पे बियरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो गई। पहले भी ऐसा हो चुका है भाई, पहले भी ऐसा हो चुका कि यहाँ पर हमें बियरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो गई, मगर बार बार धोखा हो रहा है, बार बार धोखा हो रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता, ऊपर चले जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता, ऊपर चला जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता, ऊपर चला जाता है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि अब तक बुलिश डाइवर्जेंस है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, भले कंफर्म ना हो, अभी भी उम्मीद है कि ऊपर जाएगा। जी नीचे सर। तभी आएगा जब प्राइस एक्शन हमें मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे, इसके नीचे क्लोजिंग करे, इसके नीचे, समझ रहे हैं? हाँ जी क्लियर हो रही है बात? जी जी मैं आपको करंट प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ, जो अभी चल रहा है मार्केट में, ये अभी की लेटेस्ट पिक्चर है ना मार्केट की। ये बिल्कुल। इतना आसान है, ये इतना आसान है।
और जब हम वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं तो प्राइस ऊपर जा रही है ना, जाती दिख रही है प्राइस ऊपर। ये हैमर टाइप कैंडल दिख रही है यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम में, जी जी ये वाली प्राइस ऊपर जा रही है ना। देखिए प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। वॉल्यूम यहाँ कम पर मैंने रखा, यहाँ पर मैंने रखा, क्या दिखा मुझे, चलो यहाँ रख देता हूँ, उसको क्लियर करता हूँ। क्या दिख रहा है मुझे, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है। वॉल्यूम कम। अभी ये कैंडल खत्म नहीं हुई, ये कैंडल खत्म होगी 8 बजे, 8 बजने में, और पाकिस्तान के 9 बजे, तो अभी बहुत टाइम है। ठीक है, इससे पिछली इस भी बार, छोटी बनी है। हाँ, इसके अलावा हम देख रहे हैं, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि प्राइस अगर ओवरऑल ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम भी ऊपर है। ये मीटिंग बंद होने वाली है सर जी, 10 मिनट। बीटीसी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। जी जी रिपीट करें, क्या कह रहे थे, आपकी बात कट गई मेरे बोलने में, मेरा वो वोकल बस ये कोड। कह सकते हैं मीटिंग 10 मिनट रह गए हैं, फिर नई स्टार्ट जी करेंगे। जी, क्या कह रहे हैं आप। मीटिंग में 10 मिनट रह गए हैं, फिर नई स्टार्ट करेंगे मीटिंग। और सर जी मैंने स्कूल जाना है, फिर मैं चला जाऊंगा और मीटिंग में स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग फिर कैसे करूंगा। हैदर रजा भाई कर लेंगे। अगर वो उनके पास या लैपटॉप भी है, अगर वो लैपटॉप से करें तो सिस्टम के अंदर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जी वो कर लेंगे इंशाल्लाह, आप उनसे कह दें। और इस तरह नहीं चलेगा, बात करनी पड़ेगी किसी एक को, तो तभी आगे बात बढ़ती रहेगी, और सवालात करने पड़ेंगे सबको। वो किधर हैं, वो जो माशाल्लाह जिनको जरूरत है इसकी, वो अपने शेख हसन ताहिर भाई, वो किधर हैं। मुझे जी इसकी जी थोड़ी जरूरत है उनको। उनको तो कॉल करके बुलाओ, उस पे कॉल करो, फेसबुक पे, डीएम पे, उनको बुलाओ। सर मैं इधर ही हूँ। शेख हसन ताहिर भाई आप इधर ही हैं। जी जी मैं इधर ही हूँ। आप सवाल करें ना, आपके लिए तो है ये सेशन, क्योंकि मैं लिखकर जो भी बोलूं वो आपको नहीं समझ में आ रहा ना। तो जो हम जी जी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये वीडियो कॉल है, डायरेक्ट कॉल है ये। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, जी जी दिख रही है। आप दुनिया भर के सवाल यहाँ पर करें मेरे से, जो सही। जो डाउट है सब क्लियर करें। ये सर जी जो आप इतनी लॉन्ग लेते हो टाइम फ्रेम पे, जैसे 800%, 900%, 1000%, तो किस टाइम फ्रेम पे लेते हो आप, कम से कम 4 आवर पे? मैं आपको ये टाइम फ्रेम वाली बात भी समझा देता हूँ, बहुत आसान है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। वन डे टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना दें अपना, ठीक है। जी जब वन डे टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाएंगे, ये सब मैं हटा देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। सर जी ये जो जब वन आपने डे टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ जाला इंटरेस्ट बनाया हुआ है ना, बनाएंगे, ये जाले के समझ इंशाल्लाह आ जाने, फिर खैर ही होगी इंशाल्लाह। सारे जाले भी हटा दिए, ठीक है, सारे जाले भी हटा दिए, ईएमए भी हटा दिया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी हटा दिया। ये देखिए, जब जब प्राइस जब जब प्राइस किस में आएगी, इसमें आएगी, ये डब्बा दिख रहा है, डब्बा, ये हाँ, ये रेक्टेंगल दिख रहा रेजिस्टेंस। है, हाँ। जब जब प्राइस इस डब्बे में आएगी, जब जब प्राइस इस डब्बे में आएगी, जब जब मुझे विग मिलेगी, तब तब मैं शॉर्ट लगा लूंगा। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करके लाइव होना। आसान है, इतना ही आसान है उस, ये। उसके बाद इससे नीचे आएगी तो कंफर्मेशन करके वन डे पे कौन से टाइम पे कंफर्म होगी? मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने पूछा, मैंने वनडे दिखा दिया, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 4 आवर है, 4 आवर में भी डब्बा बनाया हुआ है ना, आपके समझने के लिए बनाया है ना। जी जी जब जब प्राइस इसके अंदर आएगी, जब जब मुझे विग मिलेगी, ये रही विग, ठीक है, ये रही विग। जी जब विग, समझते हैं विग, ये ऊपर जो कैंडल की बॉडी के ऊपर ये जो विग बन रही है, लाइन पतली सी, इसको विग बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, अच्छा जी जी ठीक है। जब जब इस डब्बे के अंदर आएगी प्राइस, जब जब डब्बे के अंदर विग मिलेगी, मैं शॉर्ट लगा लूंगा। क्या करूंगा, शॉर्ट लगा। शॉर्ट कब लगाऊंगा, शॉर्ट इधर लगाऊंगा, 1 आवर में घुस के, ठीक है, 1 आवर में घुस के इधर शॉर्ट लगा लूंगा, इस विग के अंदर ही, ठीक है। ठीक है। और स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा लूंगा। सर जी फिर ऐसा भी तो हो सकता है स्टॉप ना, लॉस और प्रॉफिट किधर लगेगा सर? मिसाल के तौर पे मैंने इस कैंडल के अंदर घुसा था, ठीक है, घुस गया इस कैंडल के अंदर, फिर प्राइस गिरी, ठीक है, जी जी वेट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस इन लॉस तो मेरा इस विक के ऊपर ही होगा, ठीक है। अच्छा, स्टॉप सबसे लॉस इन हाई जो लॉस, जिसने बनाया होगा। हाँ, उसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस इन लॉस होगा, ठीक है।
फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर ये बनेगी कैंडल, ये एक कैंडल 1 घंटे की है, फिर ये कैंडल बनी, ठीक है, फिर ये कैंडल ठीक है, बनी, फिर ये कैंडल बनी, फिर ये गिर गया, गिर दिख रहा है? गया। हाँ जी, अब तेरा स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट में आ जाएगा। स्टॉप लॉस एंड लॉस मैं यहाँ से हटा के, ये जो मैंने ऊपर रखा था ना इस विक के ऊपर, हाँ स्टॉप लॉस वो नीचे आ जाएगा। हटाकर यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा इस कैंडल के ऊपर, यहाँ रखूंगा 21,795, 21,574। 21,795, 795, 21,795 पे रख दूंगा स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, और ये जो हाई फिर बना मेरी हुआ है। मर्जी, हाँ फिर मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पर निकल जाऊं प्रॉफिट बुक करके, ठीक है, या वेट करें। या वेट करूं। मगर जब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रखता हूं, ये बात अपने जहन नशीन कर लें, जब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रखता हूं और 1 आवर में एंट्री लेता हूं, तो मैं यहाँ पर निकलूंगा, मैं यहाँ पर निकल लूंगा क्योंकि 4 कैंडल बन चुकी है। हाँ अच्छा बस प्रॉफिट होगा। अच्छा प्रॉफिट हो गया, बस निकल जाए यहाँ पे इस कैंडल पे 21,295 पे मार्केट से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, अपना प्रॉफिट मार्केट में मत छोड़े। वो जब मैं जी 3 डेज के अंदर और 1 डेज के अंदर घुसा हूं ना, यहाँ घुस रहा हूं मैं, जी ठीक जी। है, तो मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक मुझे प्राइस यहाँ तक ना मिल जाए या यहाँ तक ना मिल जाए, समझ रहे हैं? सही सही। या तो इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा? इसका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा हुआ है मेरा, ये लगा हुआ है, अच्छा, ये हाई सबसे हाँ, और इस हाई से 25,200। फिर यहाँ लगा हुआ है, शायद मेरा यहाँ लगा हुआ है, एक तो मिनट, मैंने नजर वो नहीं आया। 23,595। हाँ 600 पे लगाया हुआ है, 23,600 पे, ठीक है। 23,600। ठीक है। हाँ मुझे कोई टेंशन नहीं है, प्राइस ऊपर जाए मेरा स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हिट कर ले, या नीचे जाए तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ा दे। फारूक भाई, जी जी ये जो आपका सप्लायर जोन है 1 डे में, जी, ये थोड़ा नीचे वाली लाइन और नीचे नहीं आएगी जो, क्योंकि जो क्योंकि ये रेड मेरा 1 डे कैंडल पे नहीं का। बना हुआ ना भाई, मेरा इस पे बना हुआ है। हाँ, सही सही सही, मतलब होगा तो वैसे ही ना, क्योंकि मैंने 1 डे पे कल बनाया था अपना, जी जी 4 जी आवर पे भी 1 डे पे भी। जी, मेरा ये 1 वीक के हिसाब से बना हुआ है, इसलिए 1 डे पे एकदम एग्जैक्ट नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, हाँ गलतियां जी दिखेंगी 1 जी डे जी, में, मैं ऐसे ही है। क्योंकि वो वीकली कैंडल थोड़ी बड़ी होती है ना, उसकी विग भी अलग होती है, उसकी बॉडी साइज भी अलग होता है, ठीक है। 1 डे के हिसाब से जी उसको थोड़ा और नीचे होना चाहिए था, आप सही कह रहे हैं, ओके। जी, हाँ मैं आपको समझाने के लिए 1 डे खोला हुआ है इस वक्त, 1 वीक का बोलूंगा तो आप लोग बोलेंगे भाई ये बंदा ट्रेडिंग नहीं करवा रहा, पता नहीं सुला रहा है। सर जी एक और नहीं 2 दिन से। हेलो आप। मुझसे हेलो। सवाल करते हैं। जी जी सर जी, एक और सवाल है। जी ये मतलब कोई भी कोइन जाके बाइनांस में सर्च कर ले जो चल रहा है, मतलब जिसका पॉइंट ज्यादा चल रहा है वो, या कोई भी कर ले सर्च। आपने फाइनेंस के अंदर, क्यू कॉइन के अंदर, किसी भी एक्सचेंज के अंदर क्रिप्टो में अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, सबसे पहले बीटीसी को पक्का करें। अच्छा, बीटीसी को मतलब पक्का कर ले कि बीटीसी लॉन्ग है शॉर्ट है। यूएसडीटी, ये देखें बीटीसी यूएसडीटी जो है ना परप्यूचल, दिख रहा है ना आपको जी बीटीसी यूएसडीटी परप्यूचल, जी जी। ये हाँ, बीटीसी यूएसडीटी परप्यूचल कॉन्ट्रैक्ट करें या बीटीसी बाइनेंस यूएसडी करें, बीटीसी सही। को पकड़ लें आप। बीटीसी ठीक राजा है क्रिप्टो मार्केट का, बीटीसी ऊपर पूरी मार्केट ऊपर, बीटीसी नीचे पूरी मार्केट नीचे। है। सही। जब अच्छा बीटीसी अब। में मैं ले रहा हूँ शॉर्ट यहाँ पर, तो उसके साथ जी साथ जी इथेरियम में, बीएनबी में, सोलाना में, एडीए में, सब में ले सकता हूँ। एडीए कार्डानो, डॉट हो गया, पोल्का डॉट, डीओटी, एसओएल सोलाना, एवेक्स, एवलांचे, किसी में भी, इथेरियम, ईटीएच, किसी में भी, एटीसी में, इथेरियम के बच्चे में, किसी में भी मैं शॉर्ट ले सकता हूँ जब मैं बीटीसी में शॉर्ट ले रहा हूँ। एक वक्त में 2 से 3 से 4 से 5 से ज्यादा ट्रेड ना रखें, खास तौर पे जब तीन। आप न्यू भी हैं, तो आप 1 या 2 ट्रेड करें एक वक्त में, या 3 ट्रेड, इससे ज्यादा नहीं। और हर ट्रेड का डायरेक्शन सही होना चाहिए, यानी यहाँ पर आपका लॉन्ग नहीं लगा होना चाहिए, यहाँ पर आपका शॉर्ट ही लगेगा। सप्लाई जोन में जहाँ जहाँ बोलते हैं ना कि सेलर ज्यादा बैठे हुए हैं, जी जी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होती है, जी जी। समझ रहे हैं?
जबकि ऐसा जी कुछ जी नहीं होता। हर वक्त मार्केट में बायर और सेलर इक्वल होते हैं। हर वक्त मार्केट में बायर सेलर इक्वल होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता बायर ज्यादा है सेलर कम है, सेलर ज्यादा है बायर कम है, सेलर ज्यादा है बायर कम है, बायर ज्यादा है सेलर कम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। असल में हर वक्त मार्केट में बायर और सेलर क्या होते हैं? इक्वल, बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। और ये जहां पर बिग मिल गई सप्लाई जोन में, जहां पर जी जी रेजिस्टेंस में, वहां पर शॉर्ट लगाएंगे। लॉन्ग का सर लगाएंगे, लॉन्ग इधर लगाएंगे। वनडे को बंद करते हैं। आप लोग को 4 आवर के समझा रहा था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने 4 आवर में देखना है तो ये देखें।